तो दोस्तों एक सवाल काफी सारे इन्वेस्टर्स का आ रहा है क्योंकि अभी काफी नेगेटिविटी ओवरऑल स्टॉक मार्केट में बनी हुई है। शंकर शर्मा जी ने बोला है कि अगले 5 साल निफ्टी के लेवल्स पे अगर आप बात करें तो जीरो रिटर्न्स आएगी, यानी कि 5 साल बाद भी निफ्टी 50 इंडेक्स 26,200-300 के आसपास आपको नजर आ सकती है। अब ऐसे में लगातार स्मॉल कैप मिड कैप कंपनीज में गिरावट देखने को मिल रही है। आईटी सेक्टर, फार्मा सेक्टर, निफ्टी 50 इंडेक्स हर जगह गिरावट है। तो क्या अब एज ए इन्वेस्टर आपको एसआईपी अपनी रोक देनी चाहिए, बंद करके थोड़े टाइम वेट करके फिर आपको एसआईपी शुरू करनी चाहिए? तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं निफ्टी 50 इंडेक्स की, यहां पर आप देखेंगे एक साल में लगभग 1.5-2% के आसपास के रिटर्न्स हैं, यानी कि एफडी रिटर्न्स भी निफ्टी 50 ने नहीं अचीव की है। वहीं अगर आप 3 महीने 6 महीने की बात करें तो यहां पर भी गिरावट नजर आएगी आपको। और अगर आप और इंडेक्स की बात करें, निफ्टी 50 मिड कैप 100 की बात करें तो यहां पर भी आप देखेंगे कि एक साल में 4% की हालांकि रिटर्न्स आपको देखने को मिलेगी, लेकिन 3 महीने 1 महीने 6 महीने में कुछ भी रिटर्न्स यहाँ पर निफ्टी मिड कैप इंडेक्स में भी आपको देखने को नहीं मिली है। सिमिलर लेवल्स हमें यहाँ पर स्मॉल कैप इंडेक्स में भी देखने को मिले हैं। एक साल में 4% की रिटर्न्स है, लेकिन 6 महीने में 23% का क्रैश है, 3 महीने में भी 23% के आसपास का क्रैश है, 1 महीने में 6% के आसपास का गिरावट ओवरऑल देखने को मिली है। तो अलग अलग इंडेक्सेस हैं, निफ्टी नेक्स्ट 50 इंडेक्स हैं, यहाँ पर भी 2-3% की रिटर्न्स हैं, यहाँ पर भी बुरा हाल ओवरऑल इंडेक्स में देखने को मिला है। तो देखिए यहाँ पर अगर हम प्राइस टू अर्निंग पे चलते हैं इन सभी इंडेक्स की एक एक करके, अगर निफ्टी 50 इंडेक्स की प्राइस टू अर्निंग देखेंगे तो 19.9 के आसपास लगभग आ चुकी है। और 1 और 2 साल में अगर आप देखेंगे तो लो लेवल्स पे अभी ये प्राइस टू अर्निंग आ चुकी है, एवरेज 22 के आसपास है। और अभी जो ये प्राइस टू अर्निंग है, यानी कि वैल्यूएशंस जो हैं निफ्टी 50 इंडेक्स की 2 साल के लेवल पे सस्ती हो चुकी है। और अगर हम 5 साल के लेवल पे भी बात करते हैं तो 5 साल के एवरेज के भी बिलो नजर आती है। 5 साल की 24 के आसपास की एवरेज रही है निफ्टी 50 इंडेक्स की, और अभी 19 के आसपास है। वहीं अगर हम बात करें स्मॉल कैप कंपनीज की, स्मॉल कैप इंडेक्स की अगर हम प्राइस टू अर्निंग पे चलते हैं तो यहां पर भी आप देखेंगे कि अब धीरे धीरे जो इंडेक्स का वैल्यूएशन है वो कम होता हुआ नजर आ रहा है। 1 साल 2 साल 5 साल इन तीनों ही लेवल्स पे निफ्टी 50 इंडेक्स अपने एवरेज के बिलो यहां पर आके ट्रेड करते हुए नजर आ रहा है। इसके अलावा मिड कैप इंडेक्स में चलते हैं तो मिड कैप इंडेक्स एक ऐसा इंडेक्स अभी भी मुझे लगता है जो थोड़ा सा हायर लेवल पे इस वक्त भी ट्रेड कर रहा है। यहां पर अगर आप देखेंगे 1 साल की वैल्यूएशंस तो नीचे आ चुकी है 32 के आसपास, क्योंकि 1 साल में लगातार गिरावट है, लेकिन 2 साल 5 साल में अभी भी हायर साइड पे निफ्टी मिड कैप इंडेक्स ट्रेड कर रहा है। तो अगर हम ओवरऑल लेवल्स पे देखते हैं, बात करते हैं, तो एक अच्छी खासी गिरावट निफ्टी 50 इंडेक्स में आ चुकी है। क्या ये गिरावट चलती रहेगी? यहां से हमें एसआईपी स्टॉप कर देनी चाहिए? देखिए, अगर आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो ये एक अच्छा मौका है इन्वेस्टमेंट करने का। सबसे पहले आपको ये समझना है कि निफ्टी 50 इंडेक्स में कभी भी ऐसा नहीं हुआ है कि हर साल अच्छी रिटर्न्स आए। अगर मैं हिस्टोरिक लेवल्स की बात करता हूं, यहां पर आप देखेंगे ईयर ऑन ईयर अगर हम निफ्टी 50 इंडेक्स की रिटर्न्स देखते हैं, नीचे 2001 से भी अगर आप देखते हैं तो आप देखेंगे 2001 में नेगेटिव 16% की रिटर्न थी, 2002 में 3% की रिटर्न्स थी, और 2003 में फिर 72% की अचानक से रिटर्न्स आई। देन 2004 में 10%, फिर 3 साल अच्छी रिटर्न्स रही, फिर 1 साल ये क्रैश आया था, उसके बाद फिर अच्छी रिटर्न्स आई, फिर अच्छी रिटर्न्स रही, फिर अचानक से फिर नेगेटिव 24% की रिटर्न्स आई। आप देख सकते हैं कि कभी भी फ्लैट आपको 12% की रिटर्न हर साल में देखने को नहीं मिलेगी। और जो माना जाता है कि अगर आप निफ्टी 50 इंडेक्स में इन्वेस्ट कर रहे हैं 11-12% की आप रिटर्न्स जनरेट कर सकते हैं, लेकिन वो फ्लैट रिटर्न्स नहीं है। यहां पर आप देखेंगे कुछ साल 2015-16 की बात करें, बहुत रीसेंट टाइम्स की भी, तो नेगेटिव 4% 3% की 2 साल रिटर्न्स रही थी, फिर अचानक से 28% की रिटर्न आई। अब अगर आप एक चीज सोचकर देखिए, अगर आप ये 2 सालों में 2015-16 से अगर आप इन्वेस्ट कर रहे होते और 2015-16 में आप एसआईपी बंद कर देते कि मार्केट गिर रही है अब एसआईपी नहीं करूंगा, और आप ये जो 28% की रिटर्न है वो अपने पैसे पर नहीं कमा पाते। सिमिलरली अगर आप 2018 में ये सोच के कि मार्केट में रिटर्न्स नहीं आ रही है, 3% पे
आपने इन्वेस्ट नहीं किया होता तो 12, 15 और 24% की रिटर्न्स आपको नहीं मिली होती। 2022 में अगर आपने इन्वेस्टमेंट रोक दी होती तो ये 19-20% की और 9% की रिटर्न्स आपको नहीं मिली होती। तो अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हैं स्टॉक मार्केट में तो आपको इन खराब वक्त में तो इन्वेस्ट करना ही करना है। अब आप एसआईपी के मोड से इन्वेस्ट करते हैं, आप लमसम के तरीके से इन्वेस्ट करते हैं, वो प्योरली आपकी चॉइस है, आपका फाइनेंशियल बैकग्राउंड कैसा है, आपके पास कुछ सेविंग है या नहीं है। लेकिन इन टाइम्स में जो खराब टाइम्स चल रहे हैं स्टॉक मार्केट में, देखिए हमेशा ऐसा ही होता है, जब मार्केट बुल रन में होती है तो बात होती है अच्छे बड़े बड़े टारगेट दिए जाते हैं, जैसे 27,000, 28,000, 29,000, 30,000, ऐसे रैंडम टारगेट्स आपको निफ्टी 50 इंडेक्स पे दिए जाते हैं। लेकिन जब मार्केट जैसे ही खराब होती है तो अब लोग बात कर रहे हैं 21,000 जाएगी, 20,000 जाएगी। लेकिन सच्चाई क्या है, ना तो ऊपर जाती हुई मार्केट में किसी को पता होता है कि मार्केट कब नीचे गिरना शुरू होगी, और ना ही नीचे जाती हुई मार्केट में कोई बता सकता है मार्केट कब तक गिरती रहेगी और कब बॉटम बनेगा। और एज ए रिटेल इन्वेस्टर आपको तो बिल्कुल ही कुछ भी नहीं पता होगा, तभी आप स्टॉक मार्केट में हैं, म्यूचुअल फंड के थ्रू एसआईपी कर रहे हैं। तो ये मौके आपको नहीं छोड़ने हैं। ये जो स्टॉक मार्केट है यही आपकी अच्छी वेल्थ क्रिएट करके देगी। वो जो मार्केट थी जहां पर 26,000, 27,000 पर लेवल्स पर निफ्टी जा रही थी, हर दिन स्मॉल कैप में रिटर्न्स आ रही थी, वहां पर आपको एसआईपी पे रिटर्न्स नहीं मिलेगी। और एसआईपी करने का सबसे ज्यादा बेनिफिट ही ऐसी मार्केट में है जब लगातार नीचे के लेवल पर मार्केट कंसोलिडेट हो रही है, यानी कि आप धीरे धीरे करके कम लेवल्स पे अपने पैसा म्यूचुअल फंड पे लगा पा रहे हैं और आपको म्यूचुअल फंड की यूनिट्स मिल पा रही है। और मेजरली इन्वेस्टर्स इसी टाइम पर गलती करते हैं अपनी एसआईपी बंद करने की, जो हम देख रहे हैं फरवरी में 122% हमारी जो स्टॉपेज रेशियो रही है, जनवरी में 105% स्टॉपेज रेशियो रही है। इसीलिए रिटेल इन्वेस्टर म्यूचुअल फंड्स में भी पैसा नहीं बना पाते, क्योंकि जब इन्वेस्ट करने का अच्छा पीरियड आता है, जब आपको सस्ते में यूनिट्स मिल रही हैं, एनएवी नीचे आ रही है म्यूचुअल फंड्स की, तब हम अपना म्यूचुअल फंड की एसआईपी रोक देते हैं। और जब अच्छी खासी आपकी एनएवी हो जाएगी, जब ऑल टाइम हाई पे एनएवी चली जाएंगी, तब हम स्टॉक मार्केट में पैसा फिर से लगाना शुरू कर देंगे। तो ये गलती मत करिए जो बहुत सारे लोग इस वक्त कर रहे हैं। जो एसआईपी स्टॉपेज रेशो बढ़ रही है वो यही दिखा रही है कि बहुत सारे इन्वेस्टर्स निकल रहे हैं मार्केट से, एसआईपी रोक रहे हैं, पॉज कर रहे हैं। वो गलती अब नहीं करनी है। एसआईपी रोकनी थी तो ऑल टाइम हाई पे रोकनी थी। इन लेवल्स पे अब आपको एसआईपी बिल्कुल बंद नहीं करनी है। याद रखिए, आप स्टॉक मार्केट में म्यूचुअल फंड के थ्रू सिर्फ इसीलिए इन्वेस्ट कर रहे हैं क्योंकि आप वेल्थ क्रिएट करने आए हैं। आप 6 महीने साल भर में ट्रेडिंग करके पैसा कमाने नहीं आए हैं। तो आपको तो बिल्कुल ही डरने की जरूरत है ही नहीं कि आज पैसा नहीं बनेगा। कोई बात नहीं, कल नहीं बनेगा, अगले साल नहीं बनेगा, लेकिन आपका टारगेट तो 15 सालों का है ना, आराम से पैसा बनेगा। ये जो सोच है जो आपको डाली जा रही है, एक ट्रेडर वाली सोच हमेशा से म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर्स को डाल दी जाती है। इसी वजह से जो म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टर्स आते हैं तो वो ये सोच कर आते हैं कि मैं एक साल में 70-80% की रिटर्न्स कमा लूंगा। वो एक्सपेक्टेशन मीट नहीं होती है तो वो अपनी एसआईपी बंद करा कर निकल जाते हैं। आपको बिल्कुल भी ये गलती नहीं करनी है। अगर आप फॉलो कर रहे हैं मेरे चैनल को पिछले 4-5 सालों से, तो मैं आपको यही चीज बोलूंगा कि यही गलती हमेशा इन्वेस्टर्स करते हैं कि ऐसे मौके पे डर के एसआईपी बंद कर देते हैं। कुछ 1-2 म्यूचुअल फंड्स की एसआईपी बंद कर देंगे, सारे म्यूचुअल फंड्स नहीं चलाएंगे, या अपनी कैपेसिटी के हिसाब से पैसा निकाल कर अपने म्यूचुअल फंड से एफडी करा देंगे, क्योंकि एक साल में तो 2% की रिटर्न आई है, इससे ज़्यादा रिटर्न तो हम एफडी में जनरेट कर लेंगे। बिल्कुल छेड़छाड़ नहीं करनी है। अभी आप देखेंगे 6 महीने बाद फिर ये जो लोग हैं जो 21,000 की निफ्टी की बात कर रहे थे, ये फिर से 30,000 की टारगेट देने लगेंगे। तो बिल्कुल आपको कुछ नहीं करना है। ये हमेशा ऐसा ही होता है मार्केट में। जब 2020 में कोविड में मार्केट में निफ्टी 50 इंडेक्स 7500 गया था, तब लोग बोल रहे थे कि 6,000 जाएगा, तब भी नीचे के टारगेट दिए जा रहे थे जैसे अभी दिए जा रहे हैं। हो सकता है और 1000-1200 पॉइंट गिर जाए निफ्टी, लेकिन आप अपना विजन और अपना गोल याद रखिए कि आपको अगले 15-20 सालों के लिए इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। और 15-20 साल बाद एक चीज गारंटेड है कि जो निफ्टी के आज ये 22,000 के लेवल्स दिख रहे हैं, ये बहुत छोटे लेवल्स लगेंगे। उस टाइम आप सोचिएगा कि आपने 1 साल, 2 साल, 3 साल
वो निफ्टी 50 इंडेक्स के उन छोटे लेवल्स को एक्यूमुलेट नहीं किया था, आपने अपनी एसआईपी बंद करा दी थी क्योंकि आपको लग रहा था कि अभी तो और मार्केट गिरेगी, नीचे ले लेंगे। देखिए मार्केट का बॉटम कोई भी नहीं पकड़ सकता है, किसी को भी नहीं पता है कि कब मार्केट बढ़ना शुरू हो जाएगी, कब अचानक से ये जो फियर्स चल रही हैं मार्केट में ये बंद हो जाएगी। हालांकि अभी लगता है कि रिसेंट टाइम्स में कुछ बंद नहीं होने वाली है, लेकिन अपना पैसा म्यूचुअल फंड में एक्यूमुलेट करते रहिए। अगर आप म्यूचुअल फंड्स के थ्रू इन्वेस्ट कर रहे हैं, बिल्कुल भी इस पैसे को रोकने की ज़रूरत नहीं है।